दोस्तों, रूस ने हाल ही में अपने सबसे ताकतवर स्टेल्थ बमवर्षक विमान को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतारा है, जिसका नाम है सुखोई AU-70 ऑनखोत निक बी, जिसे आमतौर पर हंटर बी के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम इस विमान की विशेषताओं, भारत पर इसके प्रभाव और भारत रूस के बीच हाल की बड़ी डील के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस का सुखोई AU-70 ऑनखोत निक बी, जिसे हंटर बी भी कहा जाता है, हाल ही में दुनिया के सामने आया है। यह विमान रूस के रक्षा उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी स्टेल्थ तकनीक ने इसे एक अत्याधुनिक बमवर्षक विमान बना दिया है। सुखोई AU-70 की स्टेल्थ तकनीक उसे रडार पर कम दृश्यता प्रदान करती है, जिससे यह दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम होता है। अमेरिका का B-2 स्पिरिट बमवर्षक विमान भी इसी प्रकार की तकनीक पर आधारित है, लेकिन अब रूस ने भी इस क्षेत्र में कदम रखा है। हंटर बी की डिजाइन और तकनीक उसे एक महत्वपूर्ण लड़ाकू और बमवर्षक विमान बनाती। इसकी स्टेल्थ डिजाइन, कम रडार क्रॉस सेक्शन और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसे अत्यधिक प्रभावशाली बनाते हैं। रडार क्रॉस सेक्शन, हंटर बी का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, जिससे यह दुश्मन के रडार पर कम दृश्यता प्रदान करता है। लंबी दूरी की सटीकता, इस विमान की लंबी दूरी की सटीकता इसे बड़े बमवर्षक अभियानों के लिए उपयुक्त बनाती है। मल्टी रोल क्षमताएं, हंटर बी मल्टी रोल क्षमताओं के साथ आता है, जिससे इसे विभिन्न प्रकार के मिशन जैसे कि स्ट्राइक, CSR और टोही के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस ने कई स्टेल्थ तकनीकों पर काम किया है, लेकिन अभी तक कोई भी 100% स्टेल्थ साबित नहीं हुआ है। सुखोई AU-70 के बारे में अभी भी कई सवाल हैं और इसके स्टेल्थ क्षमताओं का विश्लेषण करने के लिए एक विशेष वीडियो बनाने की योजना है। इस वीडियो में हम इसके डिजाइन, सामग्री और रडार क्रॉस सेक्शन का गहराई से विश्लेषण करेंगे। भारत के लिए हंटर बी का प्रवेश एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। चीन ने हाल ही में भारतीय सीमा के पास अपने नॉन स्टेल्थ बमवर्षक विमानों को तैनात किया है और चीन की योजना है कि वह अपनी HO-2 सीरीज के स्टेल्थ बमवर्षक विमानों को भारतीय सीमा के करीब लाए। चीन की योजना यदि सफल होती तो यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी। स्टेल्थ बमवर्षक विमानों की डिजाइन और उनकी क्षमता को देखते हुए वे भारतीय वायुसेना की वर्तमान रक्षा प्रणालियों को चुनौती दे सकते हैं। भारत की वायुसेना के पास अभी तक कोई स्टेल्थ बमवर्षक विमान नहीं है जो कि चीन के स्टेल्थ बमवर्षक विमानों के मुकाबले खड़ा हो सके। भारत के पास केवल गैर स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जिनकी क्षमता सीमित है। हंटर बी जैसे स्टेल्थ बमवर्षक विमानों का भारत में आना एक सकारात्मक कदम हो सकता है। इससे भारत की वायुसेना की रक्षा क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और चीन की ताकतवर बमवर्षक क्षमता को टक्कर दी जा सकेगी। अब हम भारत और रूस के बीच हाल ही में हुई महत्वपूर्ण डील की बात करते हैं। PM मोदी के रूस दौरे पर भारत और रूस ने एक बड़ी डील पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत रूस भारत में सुखोई लड़ाकू विमानों का निर्माण करेगा और इन्हें अन्य देशों को बेचेगा। हथियार मैन्युफैक्चरिंग, रूस अब भारत में सुखोई लड़ाकू विमानों का निर्माण करेगा। इस डील के तहत भारत को इन विमानों की पूरी टेक्नोलॉजी मिलेगी। ग्लोबल एक्सपोर्ट, भारत को ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए सुखोई विमानों का निर्माण करने की अनुमति मिलेगी, जिससे भारत की हथियार एक्सपोर्ट क्षमता बढ़ेगी। मुनाफा, जो भी मुनाफा हथियारों की बिक्री से होगा वह भारत और रूस दोनों के बीच बांटा जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत को रूस के हथियारों की पूरी टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे भारतीय रक्षा उद्योग को नई दिशा मिलेगी। आर्थिक लाभ, हथियारों के एक्सपोर्ट से भारत को आर्थिक लाभ मिलेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, यह साझेदारी भारत और रूस के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी, जिससे दोनों देशों के संबंध और भी घनिष्ठ होंगे। रूस के हथियार एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इस डील के बाद पश्चिमी देशों की रणनीतियों को झटका लगा है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश रूस को हथियार मार्केट से बाहर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस डील ने उनकी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया है। भारत और रूस की इस साझेदारी से न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि यह डिप्लोमेसी की एक महत्वपूर्ण दिशा भी होगी। जब भारत अन्य देशों को हथियार निर्यात करेगा तो इससे भारत के साथ इन देशों के सामरिक संबंध भी मजबूत होंगे। स्ट्रैटेजिक अलायंस, हथियारों का निर्यात देशों को भारत के साथ अधिक गहरे रणनीतिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करेगा। लंबी अवधि की भागीदारी, जब देशों को भारत से हथियार मिलेंगे तो उन्हें भारत से स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग की भी आवश्यकता होगी, जिससे वे भारत के साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। विपरीत प्रभाव, चीन की हथियार डिप्लोमेसी को
को चुनौती देने के लिए भारत की यह नई रणनीति प्रभावी साबित हो सकती है। भारत की रक्षा क्षमता और हथियारों के निर्यात से उसकी वैश्विक स्थिति मजबूत होगी। इससे भारत अन्य देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेगा और विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरेगा। अंत में भारत और रूस के बीच हुई इस डील से भारतीय वायुसेना और रक्षा उद्योग को एक नई दिशा मिलेगी। सुखोई AU-70 जैसे स्टेल्थ बम वर्षक विमानों का भारतीय वायुसेना में शामिल होना एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा। उन्नत टेक्नोलॉजी, रूस की टेक्नोलॉजी और भारत का निर्माण मिलकर नई तकनीकी उन्नति को जन्म देंगे, जिससे भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक हथियार मिल सकेंगे। निर्माण क्षमता, भारत की निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा और वैश्विक हथियार बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, भारत और रूस की साझेदारी से दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे, जो वैश्विक रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सामरिक चुनौती, चीन की बढ़ती शक्ति को चुनौती देने के लिए भारत की यह नई रणनीति एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हथियार निर्यात, भारत के हथियार निर्यात से न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि यह वैश्विक राजनीति में भी भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। विपरीत रणनीतियां, पश्चिमी देशों और चीन की रणनीतियों को भारत की यह नई पहल चुनौती दे सकती है, जिससे वैश्विक रक्षा परिदृश्य में एक नया मोड़ आ सकता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का विश्लेषण रूस के नए स्टेल्थ बम वर्षक विमान और भारत रूस के हथियार साझेदारी पर। आपको कैसा लगा? क्या आप मानते हैं कि भारत और रूस की साझेदारी से भारत की रक्षा क्षमताओं में सुधार होगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।